दिलजीत सिंह साहब की आपने वो गज़ल तो सुनी होगी कि चिट्ठी ना कोई संदेश, न जाने तुम कहाँ चले गए। और वही हाल अभी आरपीएससी के हो रखे हैं। चिट्ठी भी भेज दी, संदेश भी भेज दिया, लेकिन जब जाने का वक़्त आया तो खुद ही भाग गए। अभी तो पता ही नहीं कि आपको बुलाना है या नहीं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म उमेश शर्मा अकेडमी के ऊपर। अगर आप भी आरएस एस्पिरेंट है 2026 वैकेंसी का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार और एक सबसे बड़ा ये था कि 3 मई को आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई अता-पता ही नहीं है कि वैकेंसी का नोटिफ़िकेशन तक नहीं आया। क्या 3 मई को एग्ज़ाम होगी क्या? तो अभी ये आपको साफ-साफ दिख रहा है कि 3 को तो एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं। सर आपने यहाँ पे लिखा है कि आरएस 2026 प्रीलिम्स एग्ज़ाम ऑन 21 जून। क्या ये सच है? ठीक है। क्या 21 जून को होगी? क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इससे पहले 21 जून को लेकर के आपको सिंगल वन वीडियो भी नहीं मिलेगा। इसके बाद में वीडियो आएँगे तब आपको पता चल जाएगा कि उमेश शर्मा क्या बोलता है, क्यों बोलता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद में एक और सवाल, इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आएगा? मेंस एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी? और भी चीज़ें जो आपके मन में डाउट है, वो सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आप पहले से यहाँ से जुड़े हुए हैं तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि हर एक चीज़ यहाँ पे ऑथेंटिक तरीके से आप लोगों के सामने रखी जाती है। आप नए भी जुड़े हैं, वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लीजिए, फिर आपको ट्रस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसमें बताया गया एक-एक चीज़ को ध्यान रखिए, ठीक है? आरपीएससी आरएस 2026 सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 मई को जैसे एग्ज़ाम हो रही थी, बहुत से लोगों को एक ये भी समस्या थी कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा, हम कैसे कर पाएँगे? तो आज से मैं ये कह रहा हूँ, ये मान लीजिए इस वीडियो को आप 2 दिन बाद में भी देख रहे हैं, अगर आज मैं 30 मार्च को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप 1 अप्रैल को भी देखते, 2 अप्रैल तो भी आपके पास पूरे के पूरे अगर मैं बात करके चलूँ ना लाडलो, ध्यान से समझ करके चलिएगा मेरी इस बात को, तो अभी अप्रैल से भी आपके पास ढाई महीने हैं। जब नोटिफ़िकेशन आएगा तब आपके पास 2 महीने बचेंगे। तब भी अगर आप इसकी तैयारी करना चाहें ना तो आराम से कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता के चलूँगा। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप इसकी प्रॉपर तरीके 2 महीने में प्रीलिम्स एग्ज़ाम की तैयारी हो सकती है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या? अगर ये चीज़ें सामने वाले को और आपको पता हो तो कोई भी मुश्किल नहीं है। सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर तरीके से इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं ना लाडलो, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ कि इसके लिए प्रॉपर तरीके से इसी पैटर्न के ऊपर जो आरएस का मंजिल आपकी और रास्ता हमारा बराबर सफलता है। यानी सिर्फ़ मंजिल आपको फिक्स करनी है, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे चलना है, वो यहाँ से होगा। इसका एक पीडीएफ बैच है, जो कि विश्वास बैच के नाम से श्योर सक्सेस पीडीएफ बैच है, जिसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से हर एक सब्जेक्ट एक पीडीएफ पैटर्न में, इसमें करंट अफेयर और रीजनिंग का पोर्शन लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहेगा, बाकी सब्जेक्ट आपको पीडीएफ पैटर्न में सब कुछ एग्जाम तक अपडेट होता रहेगा। इसी के साथ में ये चीज़ आपको आरएस 2025 यानी 92 से लेकर के 25 तक का विश्लेषण करके टेस्ट सीरीज डिटेल के साथ में, और अगर आपको इसी के साथ में एक हिंदी इंग्लिश पैटर्न के अंदर भी टेस्ट सीरीज, जो कि आपको 2-2 टेस्ट सीरीज, इसमें आरपीएससी के हर पैटर्न के जितने आपको टेस्ट देने, ये सब कुछ आपको मिनिमम प्राइस के अंदर अवेलेबल है। जा करके चेक ज़रूर कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी हो तो नीचे स्क्रीन पे नंबर भी चल रहे हैं, वो भी आपको देखने को मिल जाएँगे। ध्यान दीजिएगा। सर, आपने ये लिखा है 21 जून, इसको लेकर के आप कैसे श्योर हैं? सारी चीज़ें आपको बता के चलूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे कभी भी मेरी ये आदत नहीं होती कि मैं आपको कटिंग दिखाऊँ, मैं आपको ये दिखाऊँ कि आप ये चीज़ मानो, वो चीज़ मानो, वो आपकी अड़क है। मैं आपको ये चीज़ें बता कर के चल रहा हूँ, इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएगा, पहले तो आप इसको समझ लीजिए, फिर और चीज़ों के ऊपर हम चलते हैं। फिर आप उन चीज़ों को लेके चलिएगा कि इसका नोटिफ़िकेशन कब तक आ जाएगा। तो पहले तो हम इसी को समझ लेते हैं। जो नोटिफ़िकेशन है इसका, ये आपका 20 अप्रैल, ठीक है? 20 अप्रैल से पहले इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। 20 अप्रैल से पहले-पहले या 20 अप्रैल को इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है? आवेदन कब से स्टार्ट होंगे? अब ये हो सकता है कि अगर 10 को भी आ जाए, 15 को भी आ जाए, उसके 3-4 दिन बाद में इसके आवेदन स्टार्ट हो जाएँगे। यानी 20 अप्रैल से पहले-पहले या 20 अप्रैल तक इसका नोटिफ़िकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों डिले हो रही है, ये चीज़ें आपको भी पता है, क्या नहीं है। बस इतना सा आप समझ लीजिए कि अभी वित्तीय स्वीकृति को लेकर के आरपीएससी को अभी तक आदेश नहीं मिले, वरना आरपीएससी इस चीज़ को लेकर के तैयार थी। आपको उन चीज़ों में, उन पचड़ों में पड़ने की ज़रूरत नहीं, बस इतना सा समझ लीजिए कि अभी तक इसका 20 अप्रैल से पहले इसका नोटिफ़िकेशन आ जाएगा, 20 अप्रैल तक इसका नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। दूसरी बात, इसकी प्रीलिम्स एग्ज़ाम कब तक हो जाएगी?
ठीक है। प्रीलिम्स एग्जाम मैंने आपको ऊपर भी बताया है आपको पहले ही 21 जून। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इन चीज़ों में आप ना पढ़े तो बेहतर है। ठीक है, आप कैलेंडर को भी जाकर के देखेंगे, कैलेंडर रिवाइज होगा। ठीक है, उसको भी जाकर के देखेंगे। उस चीज़ों से अगर आप एनालाइज करोगे, मेरे अकॉर्डिंग मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मानिए, कई लोग ऐसे हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे कि हम तो RS 3 मई को ही बन जाते हैं, तो बन जाओ, मैं मना नहीं कर रहा। अब ऐसा भी नहीं कि आपने तो 21 जून बताई थी, ये तो जुलाई में हो गई, नहीं तो हम RS बन जाते। मैं आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, जो मेरे सोर्स से मेरे अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं कि एग्ज़ाम कब तक हो सकती है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये 21 जून, ठीक है, पॉसिबली है कि ये 28 तक भी जा सकती है, 28 जून को भी जा सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया है। ठीक है, पॉसिबिलिटी ये है 28 तक भी जा सकती है। अगर और कोई रीजन हुए कि और कोई नई एग्जाम सेट हुई, ऐसा कुछ हो, अलग बात है, लेकिन अभी तक मेरे अकॉर्डिंग जो है 21 जून तक की है पॉसिबिलिटी कि 21 जून को, क्योंकि आपको पूरे के पूरे 20 अप्रैल से भी आपको 2 महीने देखने को मिल जाएंगे, मई और जून। इसलिए अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, आपके पास बेस्ट चांस। और अगर आप इस अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो आपके 2 से ढाई महीने के अंदर ये पूरा पैटर्न जो कि आप शॉर्ट में आपको PDF पैटर्न में, MCQ वन लाइनर पैटर्न में सारी चीज़ें कवर्ड होगी, जिसमें आपको ऐसा नहीं कि 150 क्वेश्चन में से 110 100 उन लोगों से बच के रहिए जो हवाबाजी देखिए वहीं जाइएगा। फिर इतना नहीं, मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि आपकी एग्जाम फाइट करनी, क्योंकि इसके मार्क्स नहीं होते कहीं पे भी काउंट, तो आपकी एग्जाम फाइट करनी, उसके लिए मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। इसीलिए मैंने बोला है कि इसका नाम ही विश्वास पेज है। ठीक है, इसमें सारा पैटर्न फॉलो है। 21 जून सर मेंस एग्जाम कब तक हो सकती है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ, अगर 21 जून को होती है, ठीक है, तो इस तरीके से आप मान करके चलिएगा कि आपका ये यहाँ पे मान के चलिए कि ये अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर के अंदर ये एग्ज़ाम हो जाएगी। मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये सितंबर एंड में भी हो जाए, नहीं तो सितंबर अक्टूबर तो मान के चलिए लास्ट नवंबर तक जा सकती है। मतलब 2026 के अंदर ही इसकी प्रीलिम्स और मेंस हो जाएगी। ये ध्यान से लेकर के चलिएगा। EORO वाले बच्चे अगर इसको देख रहे हैं, मैंने आपको पहले बोला था इससे कनेक्ट करता है। EORO के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा, ठीक है, आप इसके आसपास इसको लेकर के चलिएगा। मैंने आप बोले थे ना जब 3 मई को डेट आई थी कि सर EORO का क्या होगा, मैंने बोला था कि कैलेंडर फिर से रिवाइज होगा, वो चीज़ आपके सामने है। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन में लग जाइए। आपको कुछ ही दिनों के अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको एक ट्रस्ट हो जाएगा। अगर सर 21 जून को नहीं हुई तो वो एक अलग बात है। ठीक है, 21 जून से ज़्यादा का मत सोचिए, क्योंकि RPSC ज़्यादा टाइम आपको नहीं देगी। फिर जाएगा तो जुलाई अगस्त, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं लगता है इतना आगे जाएगा। जून का अगर जुलाई हो जाता तो आपको टाइम ही मिलेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर ये 21 जून को हो जाती है तो आपके पास फिर मौका नहीं मिल सोचने समझने का। इसलिए बिंदास होकर के तैयारी में लग जाइए। अब मैं उन चीज़ों को लेकर के आपको ये नहीं कहूँगा आप मुझ पे ट्रस्ट क्यों करें, आप मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं किस बेसिस पे बता रहा हूँ, वो आपका टर्न है, वो आपको सोचना है। यहाँ एक ही चीज़ चलती है कि जुबान ही प्रमाण है। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप गो थ्रू कीजिए। मैं ये नहीं बताना चाहता हूँ, ना मैं बताऊँगा, ना मैं बता सकता हूँ कि आप मुझ पे ट्रस्ट कीजिए, 21 जून क्यों बताइए, क्या बताइए, उस समय बताएगा। ठीक है? लेकिन मैं मानूँगा कि आप 21 जून मान कर के तैयारी कीजिए, ज़्यादा लंबा मत सोचिए। लोग हो सकता है आपको अगस्त भी बता दें, जुलाई भी बता दें, वो एक आगे की बात है। आप 21 जून मान के तैयारी कीजिए, 21 से 28 भी हो सकता है, लेकिन जून एंड के अंदर, इसलिए बिंदास होकर प्रिपरेशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए। आपका ये प्यार और सपोर्ट ही बताएगा कि आपके लिए और भी चीज़ें ऐसी लेकर के आता रहूँ। RS का बैच ऑलरेडी स्टार्ट है, जाकर के जॉइन करना चाहिए। मिनिमम प्राइस 105,000, आपको सारी चीज़ें एक साथ, सब कुछ एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो अभी एक प्यारी सी स्माइल के साथ इजाज़त दीजिए और मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए। एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए, और वो टैगलाइन याद है ना, मुस्कुराते रहिएगा, आप हमें सर के साथ हैं। कि जो भी जैसा भी चीज़ें, अगर आपको एक नई चीज़ देखने को मिले, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।